नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। हरिद्वार में विश्व का सबसे ऊंचा भगवा ध्वज लगाया जाएगा। बता दें, हरिद्वार दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 251 फीट के भगवा ध्वज स्थापित किए जाने की योजना का शिलान्यास किया। गंगा सभा और भारतीय नदी परिषद संयुक्त रूप से भगवा ध्वज के लिए स्थान का चयन करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इस ध्वज को हर की पौड़ी या दूसरे गंगा घाट के पास लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले लोगों को एक खास अनुभूति हो, इसके लिए प्रदेश की अन्य सीमाओं पर भी ऊंचे ध्वज लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मौजूदा सबसे ऊंचा भगवा ध्वज गुजरात में स्थापित है, लेकिन हरिद्वार में 251 फीट का सबसे ऊंचा भगवा ध्वज लहराता हुआ नजर आएगा। यह जो विश्व के सबसे ऊंचे भगवे ध्वज का शिलान्यास की घोषणा यहाँ पर की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि यह भगवा ध्वज पूरे विश्व को, पूरे सनातन को एक संदेश दे। तो इसके लिए सर्वोत्तम स्थान का चयन करके जिला प्रशासन, गंगा सभा और भारतीय नदी परिषद इसके लिए सर्वोत्तम स्थान का चयन करे और यहाँ पर इस भगवे ध्वज का जो विश्व का कीर्तिमान स्थापित होगा हरिद्वार के अंदर, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा कार्य है और एक सनातन को, हरिद्वार को एक अलग पहचान देने का कार्य करेगा। धर्मांतरण के खिलाफ देहरादून में कड़ा एक्शन लिया है पुलिस ने। बता दें, धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर का देहरादून कनेक्शन मिलने के बाद यूपी एटीएस द्वारा अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी की गई है, जिसके बाद समन्वय बनाते हुए दून पुलिस ने धर्मांतरण रैकेट के संबंध में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है। बता दें, अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के तुरंत बाद एसएसपी देहरादून द्वारा मामले की तफ्तीश के लिए टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर सूचनाएं एकत्रित की गई और कुछ संदिग्ध इंस्टाग्राम आईडियों की मॉनिटरिंग की गई। इसके बाद दून पुलिस को रानी पोखरी क्षेत्र में एक संदिग्ध युवती की आईडी की जानकारी मिली। साथ ही उस महिला के आगरा में पंजीकृत अभियोग में यूपी एटीएस द्वारा सहसपुर से हिरासत में लिए गए व्यक्ति के संपर्क में होने की जानकारी भी मिली। जब हिरासत ली गई युवती से दून पुलिस द्वारा पूछताछ की गई तो उक्त गिरोह द्वारा धर्मांतरण के लिए अपनाई जा रही मोडस ऑपरेंडी से युवती के परिजनों को अवगत कराते हुए विस्तृत जानकारी भी ली गई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 5 लोगों के खिलाफ इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही हिरासत में ली गई युवती के उत्तर प्रदेश तथा गोवा और दिल्ली में कुछ संदिग्ध इंस्टाग्राम आईडी से संपर्क होने की जानकारी मिली है, जिसके आधार पर संबंधित स्थानों पर टीम को रवाना किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सतीश कोठारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानेंगे, धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर का उत्तराखंड कनेक्शन सामने आया है। इस मामले में गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। कौन है ये लोग और कैसे कनेक्शन सामने आ रहे हैं? देखिए, एक काफी दिनों से एक बहुत बड़ा नाम चर्चित है जो बाबा कहता है अपने आप में, और काफी दिनों से ये चल रहा है छांगुर बाबा। तो इसके धर्मांतरण के काफी सारे जो है किसके सामने आ रहे हैं। ये जगह जगह, हर जिले, हर जगह पे, ये चाहे देहरादून की बात करूं, चाहे हरिद्वार की बात करूं, ये काफी जगहों में धर्मांतरण की बात सामने आई है। और इसने काफी महिलाओं, काफी पुरुषों का धर्मांतरण है। कल इसके कुछ लोग रानी पोखरी में पकड़े गए हैं, उनका कनेक्शन बताया जा रहा है छांगुर बाबा से। और यूपी एसटीएफ की टीम ने जिस तरीके से छापेमारी करी, साथ ही उत्तराखंड के एसएसपी अजय सिंह ने भी काफी मतलब टीमें बना रखी हैं। ऐसी ये एटीएस की टीम बना रखी है, साथ में एसटीएफ की टीम बना रखी है, जो इन को अलग अलग जगह से खंगाल रही है और कनेक्शन पता कर रही है। ये छांगुर बाबा के कनेक्शन कहाँ तक हैं, किस तरीके से ये धर्मांतरण करते हैं और क्या इनका मकसद रहता है, उसको लेकर लगातार ये चल रहा है। एटीएस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, एसटीएफ की टीम छापेमारी कर रही है। यूपी एसटीएफ भी कल, एटीएस भी कल यहाँ पहुंचा था, उन्होंने भी काफी जगह पे छापेमारी करी और कुछ लोगों को पकड़ा गया है कि इनका उन लोगों का कनेक्शन, कुछ महिलाएं भी हैं इसमें और कुछ पुरुष हैं जिनका सत्यापन किया जा रहा है, सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। तो उसमें पकड़े गए हैं, तो लगभग 5-6 लोग ये पकड़े गए हैं और इनका कनेक्शन बिल्कुल कहा जा रहा है कि छांगुर बाबा से है। और अब पता लगाया जा रहा है कि और कितने उत्तराखंड में हो सकते हैं और कौन कौन सी जगह से हो सकते हैं, तो उसको लेकर लगातार अभियान चल रहा है। और कितने लोगों को अभी तक इन्होंने धर्मांतरण के में डाला है और क्या इनकी
मकसद है, तो ये अभी पूछताछ चल रही है। जी जी, क्या ऐसी भी कोई जानकारी है कि वहां पर पैसे देकर धर्मांतरण कराया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, पैसे अभी तक ये कुछ एक दो जो सामने आया है, एक महिला को एक महिला को दो अलग अलग जगह पे गिरफ्तारी की गई है, 2 महिलाओं की अलग अलग थानों के अंतर्गत। तो अभी ये लग रहा है कि वो कुछ पैसे देते थे, कुछ बड़ा कनेक्शन सामने आ रहा है कि ये कनेक्शन कहां से हो सकता है और किस तरीके का हो सकता है। ये कनेक्शन की सबसे बड़ी जांच हो रही है, क्योंकि कहां से इतने पैसे ये लाते थे कि इतना पैसा लाना कोई छोटी रकम नहीं होती। अगर ये लोग दिन चार लोगों को भी ये धर्मांतरण करते हैं तो लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का ऑफर किया जाता था, 5-5 लाख रुपए का ऑफर किया जाता था। तो इस पे देखा जाता था ये पैसे कहां से आ रहे थे। अभी तो इसकी जांच चल रही है कि छांगुर बाबा के पास इतने पैसे कहां से आते थे और छांगुर बाबा जिन लोगों के साथ कनेक्शन था तो इन लोगों को इतने पैसे कहां से देता था, सबसे बड़ी जांच का विषय ये तो रहेगा। जी जी, बहुत शुक्रिया सतीश कोठारी ये जानकारी देने के लिए। हाई प्रोफाइल धर्मांतरण सिंडिकेट के मुख्य आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच छांगुर का देहरादून कनेक्शन भी सामने आया है। इस पूरे मामले की जांच में जुटी यूपी एटीएस की टीम ने देहरादून से एक पुरुष और एक महिला को 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार किया है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने जानकारी दी और बताया कि यूपी एटीएस की टीम को इन दोनों व्यक्तियों का छांगुर बाबा से कनेक्शन होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। चूंकि इस प्रकार के और भी व्यक्तियों के संलिप्त होने का शक पुलिस को है, इसलिए दून पुलिस से यूपी एटीएस से समन्वय बनाकर शहर के अंतर्गत सत्यापन अभियान को और व्यापक रूप देते हुए भी नजर आएगी। प्रदेश एटीएस द्वारा इसमें केस भी रजिस्टर्ड किया गया, साथ ही साथ यूपी में इसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। और इसमें जो चूँकि ये पैन इंडिया टाइप का एक मामला सब प्रकाश में आ रहा है और इसमें सीनियर अधिकारियों से भी इसमें लगातार टच में देहरादून पुलिस भी है। और इसमें जो अभी तक अपडेट मिले थे, इसमें उस जो अवैध धर्मांतरण और जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे, इसमें जो इनपुट के आधार पर एक व्यक्ति को जो है अब्दुल रहमान जिसका नाम है, उस सहसपुर क्षेत्र से पूछताछ के लिए एटीएस टीम द्वारा उसको बुलाया गया था। और साथ ही साथ एक व्यक्ति का भी कनेक्शन इसमें डोईवाला क्षेत्र से आया था, जिसको भी आज पूछताछ के लिए जो है एटीएस टीम द्वारा बुलाया गया। क्योंकि लगातार समन्वय उत्तराखंड पुलिस और देहरादून पुलिस के साथ बना हुआ, इसमें जो भी अपडेट थी उसमें लगातार साझा की जा रही है। ऐसे कोई और कनेक्शंस देहरादून या उत्तराखंड या अन्य किसी जगहों पर होंगे तो वो भी जानकारी साझा की जा रही है। और इस संबंध में अभी भी मेरी वार्ता सीनियर अधिकारी से हुई थी, तो जो अभी 2 लोग के बताए गए उस पर उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया। अगर उसमें कोई भी उनको इन्वेस्टिगेशन में ऐसी चीज़ मिलेगी जो इलीगल होगी या कहीं ना कहीं कानून के विरुद्ध होगी, तो डेफिनेटली उनके द्वारा उसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के मेले में जहां तरह तरह की कावड़ आकर्षण का केंद्र बन रही है, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम की कावड़ ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। क्योंकि ये अनोखी कावड़ किसी 2 पहिया या चौपहिया वाहन पर नहीं बनी है, बल्कि ये एक बुलडोजर पर बनाई गई है, जिसमें सबसे आगे लगे बैनर पर बुलडोजर बाबा का नाम लिखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो लगाया गया है और बुलडोजर के ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा भी लगाई गई है। बागपत से आई योगी स्टाइल कावड़ आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बागपत से कावड़ लेकर आए कावड़ यात्रियों का कहना है कि बाबा का बुलडोजर जहां चलता है वहां सब कुछ अच्छा होता है। शिव भक्त आस्था के साथ अपने अंदाज का भी दम दिखा रहे हैं, जिसके चलते आज बागपत से आए शिव भक्तों की बुलडोजर डिजाइन वाली कावड़ ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले को लेकर जीआरपी पूरी तरह से मुस्तैद है। रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी काम कर रही है। मेले अवधि के लिए रेलवे की ओर से मेला स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। इस दौरान जीआरपी की ओर से भी हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रेलवे स्टेशन परिसर और मेला स्पेशल ट्रेनों में जीआरपी नजर बनाए हुए है। डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर के जरिए हर सामान की तलाशी ली जा रही है। आपको बता दें कि कावड़ मेले में दूसरे प्रदेशों से लाखों की संख्या में कावड़िए ट्रेन के जरिए भी हरिद्वार पहुंचने हैं। कांवड़ यात्रा में लगातार हमारे जो श्रद्धालु हैं वो रेलवे के माध्यम से भी आ रहे हैं, जिसके क्रम में हमारे द्वारा बृहद स्तर पर तैयारियां की गई हैं। लगातार हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा के
जो इंतज़ाम है उनका स्वयं हम लोग जायज़ा ले रहे हैं। इसके अलावा अभी पूर्व में जो हमारे 8 मेला स्पेशल ट्रेनें संचालित की जा रही थी, उन सभी का जो फंक्शनिंग है वो शुरू हो गई है और सभी रेलवे स्टेशंस पे हम लोग लगातार सतर्क कार्रवाई कर रहे हैं। हरिद्वार में डाक कावड़ का दौर शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद कावड़ मेले का विधिवत आगाज हो जाएगा। जिलाधिकारी के मुताबिक अब तक करीब 1.5 करोड़ शिव भक्त गंगा जल उठाकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। डाक कावड़ के दौरान इतनी भीड़ एक दिन में आती है जितनी संख्या अभी तक पहुंची है। भीड़ को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जानकारी दी और बताया कि सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौक चौबंद है और मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बिल्कुल, अब जो नया फेज शुरू हो रहा है कांवड़ यात्रा का, वो मोस्टली डाक कांवड़ का है। उसमें अभी हम सुबह से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो जो हाईवेज हैं हमारे मेन, जो हम जैसे नगला इमरती से जो डाइवर्ट करके बैरागी में पार्किंग में ला रहे हैं गाड़ियों को, तो काफी भारी संख्या में वहाँ पर गाड़ियां आ रही हैं। कुछ जगह जाम की स्थिति भी हुई थी, जिसको रिजॉल्व किया जा रहा है। लेकिन साथ ही पैदल कांवड़ यात्री भी हमारे लगातार कांवड़ पट्टी से जा रहे हैं, तो अभी डबल चैलेंज है पैदल कांवड़ यात्रियों का भी, और जो इनकमिंग व्हीकल्स हैं वो बढ़ना शुरू हो गया है। और जैसा आपने कहा कि अभी तक जैसे हम करीबन 1.5 करोड़ कांवड़ यात्री यहाँ से जा चुके हैं, तो प्रतिदिन अब काफी भारी संख्या में गाड़ी और गाड़ियों का भी आवागमन होगा। और जो फिर ये जल लेकर डाक कावड़ जो जाएंगे, उससे भी हमारा जो ट्रैफिक है हाईवे, उस पर लोड बढ़ेगा। हिंदू की आस्था के सबसे बड़े आयोजनों में से एक कावड़ यात्रा में हर साल हरिद्वार से करोड़ों कावड़िए जल लेने पहुंचते हैं, जहां से कावड़ियों के हुड़दंग की कई तस्वीरें सामने आती हैं, जो इस साल भी देखने को मिली हैं, जिसमें कावड़िए सड़कों पर उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े किए हुए हैं। वहीं विपक्ष ने इस मामले में पुलिस के साथ सरकार पर भी सवाल उठाए हैं कि जो लोग हुड़दंग मचा रहे हैं उन पर सरकार और पुलिस फूल बरसा रही है। सावन के पावन मौके पर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में से हर साल करोड़ों की संख्या में कावड़िए हरिद्वार और ऋषिकेश गंगा जल लेने के लिए पहुंचते हैं, जिनके लिए प्रशासन हर साल व्यवस्था बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर देता है ताकि कावड़ यात्रा शांति के साथ संपन्न हो। लेकिन प्रशासन की सभी तैयारियों पर कई बार कावड़िए इस कदर हावी हो जाते हैं कि जिससे सभी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। हरिद्वार और आसपास के क्षेत्र से कावड़ यात्रा के दौरान जल लेकर जाने वाले कावड़ियों की इस साल कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें कावड़िए उत्पात मचाते हुए नजर आए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कावड़िए किस तरह हिंसक रूप लेकर गाड़ी तोड़ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा बीते रोज देश भर की स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की, जिसमें इस वर्ष भी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार 7वीं बार यह पुरस्कार मिला है, जिसमें उन्हें प्रथम पुरस्कार मिला है। वहीं बात करें उत्तराखंड प्रदेश की, तो राजधानी देहरादून की स्थिति में सुधार जरूर हुआ है। राजधानी देहरादून को 62वां स्थान स्वच्छता सर्वेक्षण में मिला है, लेकिन इस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि स्वच्छता की जो बातें होती हैं, दरअसल वो धरातल पर कहीं देखने को नहीं मिलती। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि ये खुशी की बात है कि राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के कई अन्य जगहों की स्थिति में स्वच्छता को लेकर सुधार देखने को मिला है। राज्य सरकार लगातार शहरों की साफ सफाई और उसकी स्वच्छता को लेकर कार्य कर रही है। शहर की सफाई की बात हो, ड्रेनेज सिस्टम की बात हो, इस पर सरकार काम कर रही है और राज्य सरकार के काम करने का ही नतीजा है कि जिस तरह से राजधानी देहरादून की स्वच्छता में सुधार देखने को मिला है, यह काबिले तारीफ है। ये देहरादून की जहाँ तक हम बात करें तो स्मार्ट सिटी का कार्य लगातार धरातल पर जारी है। जिस प्रकार से सोलर लाइट लगाई गई है पूरे हमारे देहरादून में, जिस प्रकार से गांधी पार्क, घंटाघर का पूरा पुनर्निर्माण कार्य को पूरा किया गया है, उसको सौंदर्यीकरण में जिस प्रकार से कार्य हो रहा है, अंडरग्राउंड जो पाइपलाइन जा रही है, जिस प्रकार से अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन की बात करी जाए, चाहे अंडरग्राउंड वायर की बात करी जाए, लगातार स्मार्ट सिटी के तहत कार्य हमारे उत्तराखंड में हो रहा है। और देहरादून की जहाँ तक हम बात करें तो देहरादून में भी ये लगातार देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अभी हम स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान 62वें नंबर पर आए हैं, तो आने वाले समय में जो कार्य लगातार उत्तराखंड देहरादून में हो रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत, इसमें हम निश्चित तौर पर और आगे कदम बढ़ाएंगे और सबके पूरे सहयोग के साथ हम देहरादून को सबसे अच्छा बनाने के प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
विकासनगर में जिलाधिकारी सविन बंसल ने सड़कों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी देहरादून जौनसार बावा क्षेत्र की सड़कों का निरीक्षण करने पहुंचे, जिसमें कालसी चक्राता मोटर मार्ग के डेंजर जोन जदरेड़ का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्ग और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही हमारे त्रिस्तरीय चुनाव भी जारी हैं। पोलिंग पार्टी को दूर दराज के गाँवों तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हो, इसलिए निरीक्षण किया जा रहा है। देश भर में ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली दवाइयां बनाकर बाजार में बेचने वालों के खिलाफ उत्तराखंड एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कंपनी के मालिक दयाल गुप्ता को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस मामले में 3 अभियुक्तों को पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसकी पूछताछ के आधार पर मालूम हुआ कि डॉक्टर मित्तल लेबोरेटरी अन्य कंपनियों से ये नकली दवा बनवाई जाती थी, जिसमें 1 करोड़ 42 लाख टैबलेट और 2 लाख नकली कैप्सूल्स बनाकर भिवाड़ी राजस्थान भेजे गए और स्टॉकिस्ट के माध्यम से मार्केट में सर्कुलेट किए गए। आज इसके मालिक दयाल गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है और जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। 1 करोड़ 42 लाख के आसपास तो कैप्सूल्स और 1 करोड़ 42 लाख टैबलेट्स और 2 लाख कैप्सूल्स जो हैं ये नकली दवाइयों के, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं, ये बनाकर ये भिवाड़ी राजस्थान भेजे गए और जो कि फिर एक स्टॉकिस्ट है पंचकुला के थ्रू मार्केट में इनको सर्कुलेट किया गया। जो देवी दयाल गुप्ता है इस कंपनी का मालिक, इसको आज अरेस्ट कर लिया गया है और जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो आउटर बॉक्स बनते थे, मेडिसिन के आउटर बॉक्स बनते थे, आउटर बॉक्स की प्रिंटिंग जो है ये इनकी प्रिंटिंग प्रेस में हुई था। ड्रग केमिस्ट को जो देते थे, बेसिकली केमिस्ट के पास 2 तरीके से दवाइयाँ आती हैं। एक तो सीधे वो फार्मा कंपनी जो होती है उससे इंडेंट लेके दवाइयाँ लेते हैं। दूसरा एक इसके लाइसेंस्ड स्टॉकिस्ट होते हैं जिनके थ्रू दवाइयाँ आती हैं। तो ये जो काउंटरफिट स्पूरियस मेडिसिन होती हैं ये स्टॉकिस्ट के थ्रू आती हैं, तो उसके थ्रू ये मार्केट में बहुत बड़ी तादाद में गई है। नहीं, ये देहरादून में है। खबर उधमपुर नगर के भगवंतपुर से है, जहां सब्जी लेने गए 2 व्यक्तियों पर अचानक गुलदान ने हमला कर दिया, जिसमें दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जो इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उपचार के दौरान दोनों व्यक्तियों को घर भेज दिया है। आपको बता दें जसपुर के भगवंतपुर गांव निवासी अहमद अली और शहीद अहमद दोनों भोगपुर डैम में सब्जी लेने जा रहे थे। तभी डैम क्षेत्र में गन्ने के खेत के किनारे घात लगाए बैठे गुलदान ने दोनों व्यक्तियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद उपचार के लिए दोनों व्यक्तियों को अस्पताल पहुंचाया और इसके बाद जिसमें अहमद अली के हाथ और पैर में गुलदार के पंजे लगे हैं और हाथ में भी टाँके आए हैं। वहीं अहमद अली ने बताया कि आज सुबह सब्जी लेने डैम में गए थे, जैसे ही डैम के लिए नीचे उतरे गुलदार ने हमला कर दिया। मतलब लिया सुबह सब्जी लेने डाम में गए थे, जैसे डाम से नीचे उतरे वैसे गुलदार ने हमला कर दिया। मैं था, दूसरा शहीद अहमद था। हम सीधे वहाँ से आए, मुझे शहीद अहमद लेकर आया मोटरसाइकिल पर और सीधे जो है फिर अस्पताल गए। सुबह 6:30 पौने 7 बजे अस्पताल पहुँचे। वहाँ फिर उन्होंने पट्टी उट्टी करी, टाँके के भरे। ना इसके वन विभाग के हमें कोई सूचना नहीं दी, हमें पता ही नहीं था वन विभाग वालों का, वन विभाग को सूचना देनी। आज सुबह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में 2 एनिमल वाइट के लोग यहाँ पर दिखाने आए थे, जो बता रहे थे कि उन्हें गुलदार ने जो पट्टा मारा है वो भगवंतपुर के रहने वाले हैं और डाम में किसी काम से गए हुए थे। वहीं पर यह घटना बताई जा रही है और उनको हाथ और छाती पर पंजा मारा हुआ है, घाव आए हैं, टाँके भी लगे हैं। दोनों का इलाज कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।